अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जी माल्टे, सेब और मूलियाँ आ गई थी, मंडी से मंगवाई थी। तो फुप्पो यहाँ पे अपना ये सारी चीज़ें निकाल रही थी टोकरियों में। कुछ फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अब तो मौसम भी इतना ठंडा है कि फ़्रिज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ्रिज भी खाली ही होते हैं आजकल सर्दियों में। तो फिर कुछ जो है वो फ्रिज में रख देंगे और कुछ बाहर रख लेंगे। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी साथ सब्ज़ी और साथ में खा रही थी माल्टे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अभी किन्नू तो नहीं आए थे, लेकिन फ्रूटर माल्टे थे ना, जो उनकी पेटी मंगवा ली थी हम लोगों ने। कुछ मेहमान आए हुए थे तो वो भी इंजॉय कर रहे थे ना साथ। तो उसके बाद जी यहाँ पे शाम का टाइम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन चपली कबाब। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने बाज़ार से चपली कबाब मंगवाए थे, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वो इतने फीके बने हुए थे ना, उनमें से सिर्फ प्याज़ों का ही टेस्ट आ रहा था और कीमा उन्होंने बराए नाम डाला हुआ था। तो आज मैं घर पे बना रही हूँ चिकन चपली कबाब। तो चिकन चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन का कीमा करवा लिया था। बोनलेस चिकन लें आप, उसको अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद उसका कीमा करवा लें। उसके बाद जी 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था इनको, मैंने आधा घंटा पहले काट के रख दिया था। अब इनका ना मैं इस तरह से पानी निचोड़ के और फिर डाल दूँगी, क्योंकि ये जो पानी होता है ना, इससे फिर हमारा जो ये पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद जी 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हरा धनिया लिया है मैंने। बाकी जो पिसे हुए मसाले हैं इसमें, वो सारे अब मैं ऐड करूँगी। पिसे हुए मसालों में जी सबसे पहले मैंने लिया है साबुत खुश्क धनिया। उसको ना मैंने हाथ की मदद से इस तरह थोड़ा बारीक कर लिया था। 4 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। उसके अलावा जी चाट मसाला, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच डाला। दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून और इसके अलावा पिसी हुई सुरख मिर्चें 2 टेबलस्पून मैंने डाले, क्योंकि हमारे घर में ना तीखा खाया जाता है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने लिए हैं 2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और जर्दे का रंग मैंने लिया था चुटकी भर कलर के लिए। उसके अलावा जी चपली कबाब मसाले का मैंने 1 डिब्बा लिया था। आप लोग अगर चाहें नेशनल का भी ले सकते हैं। मैं नेशनल का डालना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैंने शान चपली कबाब मसाला डाला था। उसके अलावा जी हमें 1 अदद अंडा चाहिए होगा। आप लोग अगर चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं। मेरा चूँकि चिकन का कीमा था ना, जो वो अच्छे से बारीक हुआ था, इसलिए मुझे 1 ही अंडा चाहिए था। आप लोग 2 भी डाल सकते हैं। इन तमाम मसालों को डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर कबाब बनाएंगे। ये देखें जी मसाला हमारा तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया था। तो आप लोग ना जब चपली कबाब बनाने लगें तो पहले एक कबाब बना के उसको टेस्ट कर लें। अगर आप लोगों को लगे कि नमक कम है या मिर्चें थोड़ी कम हैं, कोई भी मसाला अगर आपको कम या ज़्यादा लगे ना, तो फिर आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ।
मसाला बनाने के बाद सबसे पहले मैंने एक कबाब फ्राई किया और फिर उसको टेस्ट किया, पुप्पो को टेस्ट करवाया और सबको ना मज़े के लगे, सारी चीज़ें परफेक्ट थी। तो फिर मैंने बाकी सारे जो कबाब थे वो भी फ्राई कर लिए। तो आप लोग यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आया था ना, तो सब लोग कह रहे थे कि बाज़ार वाले जो है ना वो तो वैसे ही मंगवा के पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा ये ट्राई किए हैं चिकन चपली कबाब, जो कि ना बनाने बहुत ही आसान हैं और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ना। और मैं इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बना रही थी, इनकी ना तह जो थी वो पतली कर रही थी। और इस तरह से फिर मैं बना के फ्राई पैन में रखती जा रही थी और 5 मिनट एक तरफ से इनको हम पकाएंगे और 5 मिनट के बाद इनकी साइड पलट देंगे और 10 मिनट में ना हमारे कबाब अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और बाहर से इनका कलर इतना प्यारा था और क्रंची से थे और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हुए थे, बहुत मज़े के थे। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और जी कबाब बनाने के लिए आप लोग अपने हाथ पे ऑयल भी लगा सकते हैं और पानी भी। मैं ऑयल लगा के हाथ पे और फिर थोड़ा सा पेस्ट लेके हाथ पे उसको इस तरह राउंड शेप में घुमा के और फिर हाथ की मदद से प्रेस करते करते ना वो उसको कबाब की शेप में ले आते हैं और फिर उसको ऑयल में डाल देते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा ना रिकॉर्ड करना मुझसे सही रिकॉर्ड नहीं हुआ जहाँ पर मैं बना रही थी कबाब, तो इसलिए फिर आप लोगों को मैं बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आप लोग लाजमी ये चपली कबाब ट्राई करें, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब जब उनको कोई अच्छी सी रेसिपी और मज़ेदार सी बना के देना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बनाने वाले के जो है ना उसका भी दिल खुश हो जाता है। ये देखें इनका कलर इतना प्यारा होता है ना और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। पहले मैं बीफ के जो थे ना वही हम लोग बनाते थे कि चिकन ये पता नहीं कैसे बनते होंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने चिकन के चपली कबाब ट्राई किया ना वो बहुत ज़्यादा लजीज बने थे और फिर सब ने यही कहा कि हम लोग तो यही खाया करेंगे। एक तो इन पे टाइम भी कम लगता है और मज़े के भी बनते हैं। यहाँ पे जी हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो इनको हम लोगों ने शैलो फ्राई ही करना होता है, डीप फ्राई नहीं होते ये, क्योंकि कीमा कच्चा होता है। और फिर इनको हम लोगों ने 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाना होता है। तो जो मेरे कबाब पक चुके थे उनको मैंने निकाल लिया है। अब दोबारा से बनाऊंगी क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा कबाब थे ना, इसलिए फिर मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था कबाब फ्राई करने में, और यही अगर बीफ के होते तो उनमें तकरीबन 1.5 घंटा लग जाना था। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और पुप्पो और समरा ने रोटियाँ बना ली थी, फिर हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक कितने यम्मी और जूसी बने हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि आप लोग इस कबाबों के इस मसाले को ना 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ज़िपलॉक बैग में डाल के। और इन कबाबों की मतलब कबाब बना के भी ना आप इनकी शेप जो है कबाबों वाली वो बना के भी आप लोग इसको फ्रिज में रख सकते हैं।
आपकी तरफ कोई मेहमान आए टी टाइम में, आप लोगों का दिल चाहे आप लोग निकालें और इनको फ्राई करें। झटपट में बन जाने वाले ये कबाब हैं। और यहाँ पे जी सलाद भी बन चुकी थी, रोटियां भी बन गई थी और कबाब भी रेडी हो गए थे, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी और हम सब लोग अब यहाँ पे बैठे थे, चटाई लगाई हुई थी और खाना खा रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपने घर वालों के रिव्यूज़ भी शेयर किया करूँगी कि मैंने जो रेसिपी ट्राई की है उसके बारे में इन लोगों का क्या ख़्याल है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।